नमस्कार। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसमें चर्चा करेंगे अफ़गानिस्तान की और साथ ही साथ तालिबान की। दिनों दिन तालिबान की मजबूत होती पकड़ के बीच पाकिस्तान ने नई चालें चलनी शुरू कर दी है। दरअसल तालिबान का दावा है कि उसने 85% से ज़्यादा हिस्सों पर तालिबान या अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया है और लगातार उसको मजबूत करने के लिए यानी तालिबान को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सहयोग देना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर भारत के लिए स्थिति किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुश्मन मुल्क ने भारत में मुश्किलें बढ़ाने के साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी मुश्किलें बढ़ाने के लिए अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। जाहिर है ये सूरत हाल रहा तो निश्चित तौर पर भारत के लिए अच्छी बात नहीं कही जाएगी। लिहाजा भारत भी एक्शन में आ गया और विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरी तरीके से कूटनीति के जरिए पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने में जुट गए हैं। अब आप देखिए हाल के दिनों में उनकी यात्राओं पर ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहले उन्होंने कतर की यात्रा की, उसके बाद रसिया होते हुए अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जयशंकर ने साफ कर दिया कि अफ़गानिस्तान का इतिहास वो नहीं हो सकता जो 20 साल पहले था। यानी ताकत और हिंसा के दम पर अगर कोई ये सोच रहा है कि तालिबान पे हुकूमत करेगा तो इसे ना तो दुनिया बर्दाश्त करेगी ना भारत बर्दाश्त करेगा। जाहिर है अपने संदेशों के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि तालिबान के मंसूबों को कामयाब इतनी आसानी से नहीं होने दिया जाएगा। जाहिर है कुल मिला के सूरत हाल निश्चित तौर पर कठिन कहे जा सकते हैं। तालिबान के ये अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान और अफ़गानिस्तान की सरकार के बीच जिस तरीके से टकराव हो रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति क्रिएट हो गई है और इस गृह युद्ध के बीच भारत अफ़गानिस्तान को बचाना चाह रहा है। दरअसल अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है हर तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ साल पहले भारत ने जिस तरीके से वहां पर सलमा बांध लगाए थे और उस बांध में बिजली भी पैदा होती थी और उसके साथ साथ वहाँ पर सिंचाई का भी इंतजाम था, उस बांध को तोप से टैंक से हमला करके उसको बर्बाद करने की साजिशें की जा रही है और लगातार उस पर हमला किया जा रहा है। जाहिर है तालिबान कुल मिलाकर भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जिस तरीके की दोस्ती है उसको किसी भी हद तक फलते फूलते नहीं देखना चाहता। इसलिए पूरी तरीके से तालिबान ने इस दोस्ती की न सिर्फ जड़ें गांठनी शुरू कर दी है बल्कि पूरी तरीके से चाह रहा है कि जिस तरीके की डील हुई है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, उस सारी डील के फ़ायदे जो अफ़गानिस्तान सरकार को मिल रही है उस सभी जड़ें को काटने की प्लानिंग चल रही है। कुल मिलाकर अफ़गानिस्तान का सत्ता में अगर आता है तालिबान तो निश्चित तौर पर भारत के लिए कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं कहा जा सकता। लिहाजा ये विदेश मंत्री जयशंकर ने जो प्लानिंग की है उसके तहत उन देशों को अपने साथ मिलाकर बातचीत कर रहे हैं जो लोग कम से कम हिंसा के खिलाफ हैं और वैसे मुल्क जो अफ़गानिस्तान में तालिबान को किसी तरीके से सत्ता में आने नहीं देना चाहते, उन सभी मुल्कों के साथ एस जयशंकर बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत के नतीजे अभी क्या होंगे ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि नतीजे एकदम से तालिबान सत्ता में आ जाएगा इतना आसान नहीं है। और इस बीच चर्चा कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में भारत को सेना भेजनी चाहिए अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए। अब ये कहाँ तक जायज़ है, इसको लेकर अलग अलग हलकों में अलग अलग चर्चा है। ख़ास तौर पर डिप्लोमेट्स अलग अलग तरह की राय रखते हैं। कुछ डिप्लोमेट्स का मानना है कि चाहे तो भारत भेज सकता है, लेकिन मसला भारत के अंदर भी है कि क्या हमारे पास इतनी पर्याप्त सेना है कि हम वहाँ पर भेजकर हालात को काबू करने की कोशिश करें। या फिर दूसरी अहम बात समझने की ज़रूरत ये है कि क्या जब अमेरिका 20 साल लगातार तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा अफ़गानिस्तान में, उसके बाद भी वो अपने कदम पीछे हटा लिए, तो क्या भारत का सेना भेजना वहाँ पर रणनीतिक तौर पर सही रहेगा? निश्चित तौर पर सवाल बड़ा ही मौजूद है और इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठने लगे हैं कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके की हरकतें हैं, भारत चुप तो नहीं बैठ सकता। और भारत ने विदेश मंत्री के जरिए साफ कर दिया और अशरफ गनी को भी ये आश्वस्त कर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी भारत कदम उठा सकता है उठाएगा। हालांकि क्योंकि चिंता सिर्फ अफ़गानिस्तान की नहीं है, भारत की भी है, क्योंकि अंदर खाने की खबरें ये भी है कि पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए
तालिबान लड़ाकों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर या देश के दूसरे हिस्सों में आतंकी हमले करवा सकता। कुल मिलाकर साजिश बड़ी है, लिहाजा नाकाम करना भी बेहद ज़रूरी है। और इसलिए भारत भी पूरी तरीके से एक्शन में है और वो चिंतित है इस बात से कि किसी भी तरीके से तालिबान का कब्जा अफ़गानिस्तान पे ना हो पाए। अब देखने की ज़रूरत ये होगी कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। वैसे पर्दे के पीछे से भारत ने तालिबान का भी रुख जानने की कोशिश की थी बातचीत के जरिए। हालांकि भरोसा नहीं कर रहा है तालिबान भारत पर। इस सब के बीच मसला असली है कि क्या होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के राजदूत जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, उनका कहना है कि अगर तालिबान के साथ कोई बात नहीं बनती है तो भारत से हम सेना की डिमांड कर सकते हैं। अब असली मसला ये है कि क्या भारत सेना भेजेगा। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार का स्टैंड इस पर क्या होता है, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी तक इस पर स्टैंड क्लियर नहीं किया। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे भारत की स्टैंड साफ है कि कम से कम तालिबान जो करना चाह रहा है वो तो कम से कम भारत को मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें साजिश पाकिस्तान की भी है। कहीं ना कहीं से चाइना से भी मदद मिल रही है। निश्चित तौर पर ये जो भी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क, वो भारत के दोस्त तो नहीं, और दुश्मनों की साजिश को नाकाम करना भारत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ देश में किसी तरह की अस्थिरता का मामला न बन जाए। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम वहाँ पर शांति कायम करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अगर वहाँ शांति कायम रहती है तो इससे भारत की सीमाओं पर भी शांति कायम रखने में आसानी होगी। हालांकि एक राय और भी है, कुछ डिप्लोमेट्स का ये मानना है कि भारत को सेना भेजने के बजाय अपनी सीमाओं को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। जाहिर है इस मसले पे अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि तालिबान में अफ़गानिस्तान का जो इस मौजूदा रुख है या मौजूदा हालात हैं उसमें तालिबान का सत्ता में आना किसी भी तौर पर उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस मामले में जो कुछ भी होगा भारत कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है और करना भी चाहिए। अब इस रुख के बाद ये देखना होगा कितने देशों को मिला पाता है भारत, और इसके बाद कितना दबाव बनाया जाए ताकि तालिबान कब्जा न कर पाए अफ़गानिस्तान पे, क्योंकि ये चीज़ न सिर्फ उनके लिए बल्कि भारत के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही।